हरि ओम। तो अगला जो 16वां अध्याय है विष्णु पुराण में तृतीय अंश का, वह श्राद्ध के विषय में अंतिम अध्याय है इस अंश में। और इसमें श्राद्ध कर्म विहित और अविहित वस्तुओं का विचार किया गया है। तो और वो ऋषि कहते हैं कि मत्स्य हवि, मत्स्य, खरगोश यानी शशक, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरिया मृग, कृष्ण मृग, गवय यानी वन गाय और मेष के मांस से तथा गव्य, गौ दूध, घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्त लाभ करते हैं। वाधृणस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, कालशाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। इन 3 श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है और समझ में नहीं आता कि इस व्यवस्था का क्या रहस्य है। मालूम होता है कि श्रुति स्मृति में जहां कहीं मांस का विधान है, वहां स्वाभाविक मांस भोजी मनुष्यों की प्रवृत्ति को संकुचित और नियमित करने के लिए ही है। सभी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांस भक्षण का सर्वथा त्याग ही माना गया है। मनुस्मृति अध्याय 5 में मांस प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्लोक 45 से 56 तक मांस भक्षण की निंदा और निरामिष आहार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। श्राद्ध कर्म में मांस करना निंदनीय है। यह श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 के श्लोकों में भी स्पष्ट हो जाता है कि न दद्यादामिषम श्राद्धे न चाद्या धर्म तक्त्वित मुन्यन्नैः स्यात् परा प्रीतिर्तथा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसया। नहितादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्म इच्छताम न्यासो दंडस्य भूतेषु मनो वाक्कायजस्य यः द्रव्ययज्ञैर्यक्षणमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्यादत्तघ्यो हन्यादत्तघ्यो यासु त्रव ध्रुवम्। धर्म के मर्म को समझने वाला पुरुष श्राद्ध में खाने के लिए मांस न दे और न स्वयं ही खाए, क्योंकि पितृगण की तृप्ति जैसी मुनि जनोचित आहार से होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। सद्धर्म की इच्छा वाले पुरुषों के लिए संपूर्ण प्राणियों के प्रति मन, वाणी और शरीर से दंड का त्याग कर देना, इसके समान और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। पुरुष को द्रव्य यज्ञ से यजन करते देखकर जीव डरते हैं कि यह अपने ही प्राणों का पोषण करने वाला निर्दय अज्ञानी मुझे अवश्य मार डालेगा। तो 3 जो श्लोक हैं प्रारंभ के, उसका क्या असल अर्थ है वो थोड़ा गड़बड़ है। आगे बताते हैं कि हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवधान्य, निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाक, सावा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, सलजम, गांधारक यानी शाली विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर, भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याग करने लायक है, त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्त ना हो सकेगी, ऐसे गड्ढे अथवा दुर्गंध या फेन युक्त या जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध के काम में न ले। हे पुरुषर्ष, नपुंसक, अपविद्ध सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुक्कुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्राम में शुकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष,
इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण तथा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छोड़कर राक्षसों को निवृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न ना दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वैसे वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। उन्होंने कहा था कि क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्ग शील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदरपूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और धृत युक्त पायस यानी खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा? नीला वृषभ, तो इसको हम इसके श्लोक जो है वो पढ़ेंगे। और वह उवाच, हविष्य मत्स्य मांसेस्तु शसस्य नकुलस्य च शौकरक्षा गलेन यरौरवैर्गवयेन च औरभृगव्यश्च तथा मांसवृद्ध्या पितामहा प्रयान्ति तृप्तिं मांसैस्तु नित्यं वाध्रीण सामिषैः खड्गमांसामतीवात्र शस्तानि कर्मण्यन्त्यन्त तृप्ता दानी नरेश्वर गयामुपेत्य य श्राद्धं करोति पृथ्वीपते सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्ठितम् प्रशान्तिका शनि वारा श्यामका द्विविधास्तथा वन्योषधि प्रधानस्तु श्राद्धार्हा पुरुषर्षभ यवाह प्रियंगवो मुद्गा गोधूमा व्रीहयस्तिलाः निष्पावा कोविदाराश्च सर्षपाश्चात्र शोभना अकृताग्रयणं यच्च धान्यजातं नरेश्वर राजा माशाननुश्चैव मसूरांश्च विसर्जयेत् अलाभुं गृञ्जनं चैव पलाण्डुं पिण्डमूलकं गन्धारकरदालीलवणान्योषराणि च आरक्तश्चैव निर्यासा प्रत्यक्षलवणानि च वर्ज्यान्येतानि वैशुद्धे यच्च वाचा न शस्यते नक्ताहृतमनुच्छिन्नं तृप्यते न च यत्र गौः दुर्गन्धिफेनिलं चाम्बुश्राद्धयोग्यं न पार्थिव क्षीरमेकेशफानां यद्दोष्ट्रमाविकमेव च मार्गं च महिषं चैव वर्जये श्राद्ध कर्मणि षण्ढापविद्ध चाण्डाल पापी पाखाण्डिरोगिभिः कृकवाकुष्वनग्नैश्च वानरग्रामशूकरैः उदक्यासूतकालशी शोषी मृताहारैश्च वीक्षिते श्राद्धे सुरा न पितरो भुञ्जते पुरुषर्षभ तस्मात् परिश्रिते कुर्या श्राद्धं श्रद्धा समन्वितः उर्व्यां च तिलवीक्षे पाद्यातु धान वारेत न खादिना चोपपन्नम केशकीटादिभिः नृप न चैवाभीष वैर्मी श्रमणं पर्युषितं तथा श्रद्धा समन्वितैर्दत्तं पितृभ्यो नाम गोत्रतः यदा आहारास्ते जाताः तदाहार त्वमेति तत् श्रूयते चापि पितृभिर्गीता गाथा महीपते इक्ष्वाकोर्मनुपुत्रस्य कलापोपवने पुरा
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीरिणः गयामुपेत्य चेत् ये पिण्डान् दास्यन्त्यस्माकमादरात् अपि न स कुले जायाद्यो नो दद्यात् त्रयोदशीं पायसं मधु सर्पिर्भ्यां वर्षासु च मघासु च गौरीं वाप्यद्वहेत् कन्यां नीलं वा वश्रुमुत्सृजेत् यजेत वाश्वमेघेन मेधेन विधिवन् दीक्षणावता इति श्री विष्णुपुराणे तृतीयंशे षोडशोऽध्यायः। तो इस प्रकार हमने 16वां अध्याय समाप्त किया। हरि ओम।